जब वो लंबा सा आदमी मुझे फिर से दिखाई दिया तब मैंने उसके पीछे जाने का सोचा, ये सोचकर कि वो इंसान ही है। लेकिन बदकिस्मती से मैं गलत था। हालांकि शुरुआत में जब मैं शमशान की तरफ बढ़ा तब वो आदमी मुझे नीम के पेड़ के नीचे साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैं रास्ता क्रॉस करके शमशान के गेट तक पहुंचा, मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम ऋषि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 2010 की है। उस दौरान मैं अपने चचेरे भाई रवि के साथ अपने दादा दादी के पुराने मकान को देखने और उसकी मरम्मत के लिए गया था, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। वहां पर दादाजी का घर एक शमशान घाट के ठीक बगल में था। हालांकि आज के समय वो शमशान घाट पहले से काफी बदल चुका होगा, लेकिन जब मैं वहां रवि के साथ गया था तब उस शमशान के दूसरी तरफ एक तालाब और उसके ठीक पीछे एक जंगल था, और दादाजी का जो घर था वो शमशान के मेन गेट के इस तरफ एक सड़क के पार था। हालांकि वहां और भी घर थे, लेकिन सिर्फ दादाजी का घर ही उस शमशान घाट से सटा हुआ था। पर तब मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वहां कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा जिसका एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां पर कुछ दिन गुजारने के बाद मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा। मैं और रवि जब दादाजी के घर पहुंचे तब उनके घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ उनका घर, जिसमें 2 कमरे और बाहर की तरफ रसोई था, वो बेहद ही कमजोर हो चुके थे। पर उस घर का मरम्मत शुरू होने से पहले शुरू के कुछ दिन रवि और मैं उसी पुराने घर के कमरे में रुके थे, जिसकी खिड़की से वो शमशान और उसका तालाब साफ दिखाई देता था। वहां रहते हुए हमें 3 या 4 ही दिन हुए थे कि तभी रवि ने रात के वक्त कुछ अजीब चीजें देखने की बात की। दरअसल उसे वहां तीसरी रात, जब रात में वो टॉयलेट जाने के लिए निकला था, तब उसने शमशान के गेट के अंदर किसी लंबे से आदमी को खड़ा देखा, जो कि एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था। हालांकि उस शमशान के ठीक बाहर लाइट का एक पोस्टर भी था, लेकिन उस नीम के पेड़ के नीचे खड़े होने की वजह से रवि ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। वो बस इतना ही देख पाया कि वो लंबा सा आदमी उसके तरफ ही देख रहा है। हालांकि इसके बारे में जब रवि ने मुझे बताया तब मैंने ये सोचकर इस बात को टाल दिया कि शायद वो आदमी वही काम करता होगा, और ठीक यही सोचकर मैंने भी उसकी अगली रात इन सब पर उतना ध्यान नहीं दिया। जब मैंने अपने खिड़की से देखा कि एक लंबा सा आदमी नीम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर हमारे तरफ ही देख रहा है, जिसकी एक बात जो मुझे अजीब लगी वो थी उसकी आंखें, जो कि उस पेड़ के अंधेरे में भी किसी जानवर की आंखों की तरह चमक रही थी। पर मैंने इन सब के बारे में रवि से कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कि शायद उसने इस पर गौर नहीं किया होगा। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि उसे वो शमशान घाट का लंबा आदमी बार बार दिखाई देने लगा था। जब भी वो घर में अकेला होता, फिर चाहे वो दिन का समय ही क्यों ना हो, वो उस नीम के पेड़ के नीचे उस आदमी को खड़ा पाता था। हालांकि तब असलियत का पता ना होने के वजह से इन सब से उसे डर नहीं लगता था, लेकिन उसे ये थोड़ा अजीब जरूर लगने लगा था। इसलिए उसने दादाजी से जाकर इस बारे में बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर शमशान का वो आदमी कौन है। पर दादाजी ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वो हंसते हुए इस बात को टालकर किसी और विषय में बात करने लगी। ठीक वहीं दूसरे तरफ मुझे भी कभी कभार वो लंबा आदमी
सड़क के पार दिखाई देता था, कभी पेड़ के नीचे तो कभी उस लाइट के पोस्टर के ठीक नीचे। पर न जाने क्यों उसका चेहरा फिर भी दिखाई नहीं देता था। वहां रहते हुए हमें तब तक करीब 2 हफ्ते हो चुके थे और घर के मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका था। पर उस दौरान हर रात उस आदमी को ठीक उसी जगह पर खड़ा देखकर मैं तंग आ चुका था। मैं अब ये जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है और वो हमेशा दादाजी के घर के तरफ ही क्यों घूरता है। इसीलिए एक रात यही करीब 1:30 बजे जब वो लंबा सा आदमी मुझे फिर से दिखाई दिया, तब मैंने उसके पीछे जाने का सोचा, ये सोचकर कि वो इंसान ही है। लेकिन बदकिस्मती से मैं गलत था। हालांकि शुरुआत में जब मैं शमशान की तरफ बढ़ा तब वो आदमी मुझे नीम के पेड़ के नीचे साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैं रास्ता क्रॉस करके शमशान के गेट तक पहुंचा, मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है, जबकि उस रास्ते को पार करने में मुझे सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगे थे। तो ऐसे में वो कहाँ जा सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर फिर भी ये देखने के लिए मैंने अपनी टॉर्च जलाकर उस गेट के आसपास सब जगह देखा, लेकिन फिर भी वहां मुझे कोई नहीं मिला। वहां कोई ऐसा जगह भी नहीं था जहां कोई जाकर छुप सके। वो पूरा खाली मैदान था जिसकी मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान अब भी मुझे दिख रहे थे, जो दिखने में किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। हालांकि इन सब के बावजूद भी मैं अभी तक नहीं समझा था कि ये सब क्या है। लेकिन उन कदमों के निशान को देखकर एक चीज तो पक्का था कि वो सब मेरा वहम नहीं है। ये सब सोचते हुए मैं वही खड़ा था कि तभी मुझे अपने पीछे से दादाजी की पुकार सुनाई दी, जो कि मुझे उस शमशान घाट में खड़ा देखकर मुझे वापस घर बुला रहे थे। हालांकि जब मैं वापस गया तब उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं इतनी रात गए वहां क्या कर रहा था। एकदम ऐसे मानो जैसे उन्हें पता हो कि मैं वहां क्यों गया था। इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ ना बोलकर मुझे कमरे में लौटकर सो जाने को कहा। हालांकि उसके अगले दोपहर तक मैं इस बात को लगभग भूल ही चुका था कि तभी दादाजी ने मुझे अपने पास बुलाकर रात में उस शमशान के पास जाने से मना किया, खास करके तब जब वो लंबा आदमी दिखाई दे, जो कि उनके और गांव वालों के हिसाब से असल में कोई इंसान नहीं था। हालांकि शमशान के उस लंबे आदमी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, पर फिर भी दादा ने मुझे ये सख्त आदेश दिया कि रात को मैं वहां ना जाऊं। दादाजी की ये सब बातें सुनकर मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था, खास करके ये कि मैंने जिसे देखा वो इंसान ही नहीं था। मैं ये बात रवि को भी बताने ही वाला था कि तभी मुझे पता चला कि उसे भी ये पता है। उसे मुझसे पहले ही दादाजी ने बता दिया था, पर मुझे डर ना लगे ये सोचकर रवि ने भी मुझसे ये बात छुपा कर रखा, क्योंकि गांव के शांत और सुनसान माहौल में ऐसी चीज को देखकर डर लगना एकदम लाजमी हो जाता है। मैं तब बस यही सोचकर हैरान हो रहा था कि आखिर दादाजी और बाकी गांव वाले ऐसे माहौल में किसी ऐसे अद्भुत और भयानक दृश्य को देखकर भी रह कैसे रहे थे। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि ऋषि जी ने खुद अनुभव किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।